हेलो एवरीवन, आई एम अंकित वशिष्ठ और आज की वीडियो का टॉपिक है हॉस्टल इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। देखिए, ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो है और मैं चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरे अच्छे से देखें, बिकॉज बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में हॉस्टल लेने के लिए, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जो होता है एक तरह से नेगेटिव बायस। मीन्स अगर आप ये चीज़ों को कर रहे हैं तो आपको एडमिशन हॉस्टल में नहीं दिया जाएगा। तो एक तरीके से उन चीज़ों का ज़्यादा मेंशन है इन कंपैरिजन कि आपको क्या करना चाहिए। तो चलिए एक बार हम वन बाय वन देखते हैं कि आपके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। दूसरा, क्या आपके पास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होंगी हॉस्टल में। थर्ड पार्ट होगा आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप जो भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जो मैं भी आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो हॉस्टल के ऑफिशियल पेज से मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। हॉस्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे और बहुत सारे हॉस्टल्स के लिए मेंशन है। आप वहाँ पे जाके इंडिविजुअली उनके साइट पे चेक कर सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। मैं उन्हीं में से कुछ हॉस्टल्स का मैं लेके बता रहा हूँ आपको, जिसमें कि ग्वालियर हॉल वन ऑफ द मोस्ट फेमस हॉल है और इसी के साथ साथ इनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर हॉस्टल एडमिशन। देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका रैंकिंग एंड मार्क्स। आपको कम से कम वन ऑफ अमंग द टॉपर्स होना पड़ेगा। जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम से आएँ, चाहे आप मेरिट से आएँ, आपकी रैंकिंग अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी का हॉस्टल की सीट्स लिमिटेड है। अब क्या रैंक होगा ये डिपेंड करता है कि किस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, प्लस किस कोर्स में आपकी क्या मार्क्स है और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट से भी काफ़ी चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं। बट ऑन सेकेंडरी नोट कुछ और भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाया है। उन चीज़ों के ऊपर मैं आज आपका ध्यान देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहला आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिस भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं। फुल टाइम इन द सेंस कि 3 ईयर, चाहे आपका लॉ का एग्ज़ाम हो गया, लॉ का आपका कोर्स हो गया, या कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे MA हो गया, MSc हो गया, जो रेगुलर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते अगर आप कोई भी पार्ट टाइम काम के लिए, पार्ट टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, कोई भी डिग्री के लिए आप दिल्ली में DU में एडमिशन लिए। पार्ट टाइम इन द सेंस बहुत सारे इवनिंग कोर्सेज भी होते हैं जिसमें आपके पार्ट टाइम जॉब करते हैं एंड देन पार्ट टाइम आप स्टडी भी करते हैं, जैसे आपकी लैंग्वेज कोर्सेज हो गए, उन सब कोर्सेज के लिए। नेक्स्ट इन थिंग, सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका घर दिल्ली NCR के 70 किलोमीटर के रेडियस में है, आपका घर इन द सेंस आपके फादर या मदर का घर जो रजिस्टर्ड घर है वो 70 किलोमीटर के एरिया में अगर आता है, तो आप इसके फैसिलिटी के लिए अवेलेबल नहीं कर सकते। आपको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर आपका रेजिडेंस दिल्ली NCR के 70 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है तो। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट वी हैव मेंशन द फर्स्ट कि आप कहीं भी पार्ट टाइम जॉब आपको करना अलाउड नहीं है। अगर आप हॉस्टल के लिए अवेल कर रहे हैं, हॉस्टल लेना चाहते हैं, तो आप पार्ट टाइम जॉब नहीं कर सकते, आपको फुल टाइम स्टडी के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट विच इज़ कमिंग इज़ वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट आपके अगेंस्ट कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन किसी भी कॉलेज के थ्रू नहीं होना चाहिए। वो आप अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ आप जहाँ से भी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको वहाँ का वो जो है पासिंग सर्टिफिकेट लास्ट सेमेस्टर का या लास्ट एग्जामिनेशन का देना होगा। अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपनी जो ग्रेजुएशन का मार्कशीट है वो ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, शोइंग दैट यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन। सो इन सर्टेन कि आप कोई भी टर्म रिपीट नहीं कर रहे हैं या कहीं भी आप फेल नहीं हुए हैं या आप एक सर्टेन लिमिट पीरियड ऑफ टाइम के बाद दोबारा किसी एग्ज़ाम में फेल बार बार नहीं हो रहे हैं। इसके लिए भी कई क्राइटेरिया हैं, जैसे कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप 6 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप कोई भी कोर्स है जो यूजुअली 2 से 3 साल का होता है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, अगर आप उससे ज़्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट थिंग इज़ अगर आप ऑलरेडी किसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के लिए। एंड आफ्टर दैट इन सभी फुलफिल अगर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आज के बाद आपका एप्लीकेशन जो है एडमिशन प्रोसीजर के लिए अब स्टार्ट होता है। अब इससे पहले कि हम जाने कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, एक बार हम जान लेते हैं कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको DU द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द डाइनिंग टाइमिंग्स, किस टाइम पे आपको खाने का टाइमिंग है। तो बेसिकली सभी हॉस्टल का सेम होता है आइडियली समहाउ, बट आधे घंटे कम ज़्यादा हो सकता है। बट आई एम श्योर टेलिंग यू अबाउट ग्वालियर हॉल जो हॉस्टल है उसके बारे टाइमिंग के बारे में। तो इसकी जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है वो है सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक।
सेकंड, लंच का टाइमिंग है 1 PM से लेकर 2 PM तक एंड डिनर का टाइमिंग है 8 PM से 9 PM तक। अगर आप लेट हो जाते हैं किसी काम की वजह से या आपके जो कॉलेज है उसमें कुछ डिले हो जाते हैं तो लेट डिनर का भी इसमें प्रावधान है, जिसमें आप 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लेट डिनर कर सकते हैं। तब तक आपका डाइनिंग हॉल ओपन रहेगा। उसके बाद आपको प्रोवाइड किया जाता है हॉस्टल में कॉमन रूम। कॉमन रूम में आपके पास एक टीवी सेट है विद केबल एंटीना विच इज़ हैविंग एडिशनली which is including some certain indoor activity games like chessboard and your carom board, table tennis and other certain similar game things are present. And further the timing for using common halls are as follows. Number 1, सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक। इन टाइमिंग्स में कॉमन हॉल आपका ओपन रहेगा, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट इज ऑफ कैंटीन। सो येस, आई एम जस्ट टेलिंग ऑफ ग्वालियर हॉल, बट आप सभी जो अलग अलग हॉस्टल है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो कैंटीन, देयर आर कैंटीन अवेलेबल टू द प्रीमाइसेस ऑफ द हॉल फॉर द यूज़ ऑफ रेजिडेंट एंड देयर गेस्ट। सो अगर आपके कोई गेस्ट आते हैं तो आप और आपके गेस्ट उस कैंटीन का यूज़ कर सकते हैं। एंड देयर इज न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रूम, जिसमें आपको डेली के न्यूज़पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे विथ मंथली करंट अफेयर मैगजीन एंड अदर मैगजीन अकॉर्डिंग टू द एकेडमिक पर्पजेज। उसके बाद आपको हॉस्टल में ही डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि इंटरनेट कनेक्शन होगा और वहाँ पे आपके बहुत सारे कोर्सेज़ की जो बुक्स हैं या अलग डिफरेंट कोर्सेज़ की बुक्स हैं वो आपको डिजिटली स्टोर्ड होंगे, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ड्यूरिंग हॉस्टल टाइमिंग और ड्यूरिंग योर रिजाइनिंग टाइमिंग। And yes, and of course, about to the Wi-Fi. तो hostel is completely having the free Wi-Fi. You can log into the hostel password and definitely usually जो password होता है वो आपको एडमिशन रोल नंबर होता है, वो आपको अगर मैनेजमेंट से पूछेंगे तो आपको वाईफाई पासवर्ड दे दिया जाएगा। एंड हॉस्टल इज कम्प्लीटली वाईफाई एनेबल्ड, तो आप किसी भी कॉर्नर में आपको वाईफाई मिल जाएगा। देन देर इज अ जिम्नेजियम इन द हॉस्टल दैट इज इन शॉर्ट जिम, तो आप जिम का भी यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइमिंग्स। एंड द टाइमिंग्स आर बिटवीन मॉर्निंग दैट इज 6 AM to 10 AM and there is a laundry for your washing purposes which is having one washing machine for regular residents only। तो देखिए जो वॉशिंग मशीन का यूज़ है वो केवल रेगुलर रेजिडेंसी कर सकते हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, नॉट फॉर अदर गेस्ट एंड अदर पर्सनस। एंड यू हैव वन telephone, fax and a photocopying machine and basically a shop where you have all the stationery and other things included in that. And apart from that there are guest room and visitors room which is having in the premises of the hostel। तो ये तो बेसिक फैसिलिटीज़ है आपको मिलेंगी ग्वालियर हॉल में। अदर जो हॉल्स है उनमें भी इन सब सेम और somehow nearly टू द सेम चीज़ें फैसिलिटी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इज अब आपको अप्लाई कैसे करना है। देखिए जो भी आप जिस भी हॉस्टल में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अभी जो है राइट नाउ हॉस्टल की एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन हैं। आप हॉस्टल के वेब पेज पर जाइए, एप्लीकेशन एडमिशन पे क्लिक कीजिए, क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म और उसको आप ऑनलाइन फिल कीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ मांगा जा रहा है उसको आप अभी के अभी ऑनलाइन